शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जैसा कि हम जानते हैं कि सुव्यवस्थित, संगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को तो सभी जानते हैं कि जिसमें सुव्यवस्थित, संगठित, या संगठित इसलिए कहते हैं, निष्कर्ष भी होता है, परीक्षण भी होता है, कल्पनाएं भी होती हैं, तो उस क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पराविज्ञान भी विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत तंत्र, मंत्र, झाड़ फूंक आदि सम्मिलित है। हम मनुष्य केवल जड़ पदार्थों का समूह नहीं है। जड़ से अगर जोड़ा जाए, जड़ पदार्थों का समूह नहीं है। शरीर और इसकी इंद्रियां जड़ हैं, अर्थात विज्ञान का विषय है। जो इसका शरीर है, मेडिकल साइंस शरीर की सारी खोज कर लेता है, और जो इसकी इंद्रियां हैं जड़ हैं। शरीर और इंद्रियां जड़ हैं, अर्थात विज्ञान का विषय है। जितने भी जड़ वस्तुएं हैं सभी विज्ञान का विषय है, पर इनको संचालित करने वाला चेतन तत्व है, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा ही हमारा स्वरूप है, अर्थात निज स्वरूप है। यह प्रविज्ञान का विषय है। आत्मा के अलावा शरीर और इंद्रिय हमारी साइंस का विषय है, क्योंकि ये जड़ है। और जो जड़ नहीं है, चेतन है, वो प्रविज्ञान है, वो आत्म स्वरूप है हमारा। हमारा स्वरूप भी निराकार और साकार दोनों ही है। हमारा शरीर साकार रूप और आत्मा निराकार रूप है, और इस शरीर रूपी साकार रूप में ही निराकार रूपी आत्मा विराजमान है। तो जहाँ साकार हम, वहीं निराकार हम। जहाँ साकार वहीं निराकार। हमारी आत्मा उस ईश्वर का दिव्य अंश है। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा दिव्य अंश है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी का ही अंग है। तो हमारी आत्मा उस ईश्वर का ही दिव्य अंश है। और मेडिकल साइंस के अनुसार हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। समझने का प्रयास करें भक्तों। मूर्ति पूजा गलत है, सही है, समझ में आ जाएगा। तो हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। मैं साइंस से जोड़कर इस चीज को उदाहरण के साथ बता रहा हूं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 4 तत्व विज्ञान के द्वारा जाने, समझे और देखे जा सकते हैं। H2O 2 गैसें मिलाकर पानी बना दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीजन भी तैयार कर देते हैं। देखो अपने सिलेंडर में भरे हुए, कोरोना वायरस हुआ था तो कितने निर्माण की थी, उद्योग लगे हुए ऑक्सीजन के। आकाश को बना सकता है क्या कोई? तो साइंस के जो उपकरण हैं, साइंस जो है हमारी, जो आधुनिक साइंस है, ये इन 4 तत्वों को बना सकते हैं। अग्नि पैदा कर सकती है, पृथ्वी तत्व की जानकारी दे सकती है, मिट्टी वगैरह की, कृषि उत्पादन देखो कितना है, और वायु तत्व, ऑक्सीजन वगैरह, इनकी जानकारी दे सकती है, जल की जानकारी दे सकती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 4 तत्व विज्ञान के द्वारा जाने, समझे और देखे जा सकते हैं। लेकिन 5वां आकाश तत्व का पूर्ण ज्ञान विज्ञान के द्वारा या विज्ञान से निर्मित संसाधनों और उपकरणों के आधार पर जाना और समझा जा ही नहीं सकता। वह तो आध्यात्मिकता और ध्यान योग साधना के बल पर ही जाना जा सकता है। देवी देवताओं की मूर्ति साकार रूप है, जो आध्यात्मिकता का विषय तो कदापि नहीं है, जड़ का विषय है। मूर्ति जड़ है ना, साकार रूप जड़ है, और जो चेतन रूप है वो निराकार है। इतना जान लीजिए, इतना अंतर समझ लीजिए। तो जो हमारी मूर्ति है वो जड़ स्वरूप है, साकार स्वरूप है। आध्यात्मिकता का तो विषय है ही नहीं। चेतन स्वरूप जो है हमारा, वो आध्यात्मिकता का विषय है। आध्यात्मिकता का विषय तो चेतन स्वरूप यानी कि निराकार स्वरूप है। आत्मिकता, इसका अर्थ समझ लीजिए। आत्मिकता इस शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। आध्यात्मिकता यानी कि अध्ययन प्लस आत्मिकता, अर्थात
आत्मा का। तो मतलब क्या निकला? आत्मा का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग आध्यात्मिकता कहलाता है। आत्म ज्ञान की प्राप्ति करना आध्यात्मिक मार्ग है। और मूर्ति पूजा प्रकृति के आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो केवल मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले इस चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करें। मूर्ति पूजा आकर्षण के, प्रकृति के आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है वो निराकार रूप के गहरे ध्यान योग समाधि में उतरते हैं। उन्हें भौतिक सुख नहीं चाहिए। और जिन्हें इस प्रकृति से धन सुख सुविधा आदि भौतिक पदार्थों की, भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी होती है, उन्हें प्राप्त करना होता है, वे मूर्ति पूजा के माध्यम से उन्हें आकर्षित करते हैं, प्रकृति से आकर्षित अट्रैक्ट करते हैं। और जितनी उनकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है उतना ही वो उन भौतिक सुख सुविधाओं को अट्रैक्ट अपने जीवन में कर पाते हैं। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा करते हैं और आत्मज्ञान के लिए निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। आत्मा की खोज करते हैं। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा की खोज, आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लेंगे। इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध करना गलत है। मूर्ति पूजा से भी प्राकृतिक भौतिक लाभों की, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पवित्र गीता में कहा है कि शरीरस्थ जो आत्मा है वस्तुतः वह परमात्मा ही है। जो हमारे शरीर में आत्मा है वह परमात्मा ही है, परमात्मा का अंश है। बाइबिल में भी कहा है, गीता में तो ये इस तरह से कहा, बाइबिल में भी कहा है आई एंड माई, देख क्या कहा है, आई एंड माई फादर आर वन, यानी कि मैं और मेरा पिता, पिता कहा ईश्वर को, वो फादर कहते हैं ईश्वर को क्रिश्चियन लोग बाइबिल। तो बाइबिल में लिखा है आई एंड माई फादर आर वन, अर्थात मैं और मेरे पिता अर्थात परमेश्वर एक ही हैं। यानी कि मेरी जो आत्मा है और परमात्मा दोनों एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा में अणुता और विभुता का भेद हो सकता है, यानी कि आत्मा को अणु मान लो और उसे परमाणु मान लो, इतना ही भेद है, पर दोनों में तत्वांतर नहीं है, यानी कि तत्व दोनों समान हैं, समान तत्व हैं। जिस तरह से स्टील में लौह तत्व है और जो लोहा है उसमें भी लौह तत्व है, तो तत्व के रूप में स्टील और लोहा दोनों समान हैं। इसी तरीके से ही आत्मा और परमात्मा तत्व के आधार पर समान है, तत्वों का अंतर तो उनमें है ही नहीं, एक ही तत्व की दो चीजें हैं, अर्थात दोनों में ही आत्म तत्व विराजमान है, विद्यमान है। इसे ऐसे समझे कि यदि परमात्मा समुद्र है, ध्यान देना भक्तों, यदि समुद्र है परमात्मा, तो आत्मा एक बूंद जल है। अब जब आत्मा रूपी जल की बूंद समुद्र में मिल जाती है, आप कोई एक बूंद समुद्र में डाल दीजिए और उसे ढूंढ के दिखा दीजिए तुम्हारी कौन सी बूंद है, वो तो समुद्र बन गई। जिस तरह दूध में पानी मिला दो तो पानी कहाँ रहा, वो तो सारा ही दूध हो गया, पतला दूध कहते हैं कि पतला दूध हो गया, पानी मिला दूध हो गया, दूध ही तो कहते हैं। तो इसी तरीके से ही यदि परमात्मा समुद्र है तो आत्मा एक बूंद जल है। अब जब आत्मा रूपी जल की बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वो भी समुद्र में समा गई, तो वो बूंद कहाँ रही, वो भी तो समुद्र ही बन गई। ओहो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, ओहो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। ताल यानी तालाब, तालाब का पानी जब नदी में मिल जाता है तो तालाब का अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहता, नदी बन जाता है, उसका जल नदी ही कहलाता है। और जब वही नदी
समुद्र में मिल जाती है, तब नदी कहाँ रही, समुद्र हो गई। और समुद्र जिस जल में मिलता है कोई नहीं जानता। जिस प्रकार कहा गया, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो समुद्र किस जल में मिलता है कोई नहीं जानता। जिस तरह तालाब नदी बन जाता है और नदी समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती है, और समुद्र कहाँ मिलता है किसी को नहीं पता। इसी तरीके से ही जब किसी गुरु के संपर्क में भक्त आता है, सामान्य प्राणी आता है, तो साधक बन जाता है। फिर सामान्य प्राणी कहाँ रहा, वो तो ईश्वर का भक्त हो गया। और जब वो इस वक्त का भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। यानी कि जब साधक बनेगा तो मूर्ति पूजा करेगा, गुरु के सानिध्य में जाएगा, वो मूर्ति पूजा से शुरू कराएगा। और जब मूर्ति पूजा करते करते वो इतने चेतनता के स्तर पर पहुंच गया कि उसकी जिज्ञासा हुई कि अब मैं ब्रह्म को जान लूं, यानी कि आत्म स्वरूप को जान लूं, निराकार की तरफ बढ़ता है। तो जब मूर्ति की पूजा करता है तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, संसाधनों की प्राप्ति होती है, यानी कि निराकार ब्रह्म को प्राप्ति करने के संसाधनों की प्राप्ति होती है। और जब उन संसाधनों की प्राप्ति हो गई तो वो उन संसाधनों के माध्यम से निराकार की खोज में लग जाता है। तो साकार के बिना तो निराकार की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जब साधन नहीं होगा तो आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ प्राप्त कर सकते हो। तो साधन जो निराकार की प्राप्ति के हैं वो साकार रूप से मिलेंगे, और साकार रूप को जानने के बाद, संसाधन प्राप्त करने के बाद ही आप निराकार ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और जिसने निराकार ब्रह्म की प्राप्ति कर ली तो उसको कौन जानता है क्या रह गया, वो तो निराकार ही हो गया, ब्रह्म ही हो गया, भगवत समाना हो गया, ईश्वर समाना। जिसने आत्मज्ञान जाना और वो हुआ ईश्वर समाना, तो वो आदमी कहाँ रह गया, वो तो दिव्य पुरुष हो गया, वो तो परमात्मा बन गया। तो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। जो परमात्मा के साथ मिल गया वो तो स्वयं परमात्मा हो गया, और परमात्मा कहाँ मिलता है कोई आज तक नहीं जान सका। तो इस तरीके से इसको समझिए। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो वो साधारण मनुष्य कहाँ रहा, और उसे आत्मज्ञान के बल पर जब वह परमात्मा में लीन हो जाता है तो वह फिर परमात्मा के ही समान हो जाता है। फिर आत्मा और परमात्मा का भेद स्वतः मिट जाता है, इंसान और भगवान का भेद स्वतः मिट जाता है। वह तो स्वयं ही जीते जी भगवान हो गया। यानी कि उसने जीते जी अपने इंसानी धर्म को छोड़ दिया, यानी कि भूल गया, अस्तित्व को अपने मिटा दिया, खुद को सब कुछ लुटा चुका। फिर ईश्वर में जा मिला, और जब ईश्वर में जा मिला तो तब वो क्या रहा, वो कुछ नहीं रहा, ईश्वर ही हो गया। सब ईश्वर ईश्वर है। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी है। वो तो ये कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर तो भगवान बैठा है, मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान करता है। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी है। मैं गुनाहगार भी हूं बस खुद का। कोई कहता है तो गुनाहगार है, हाँ खुद का गुनाहगार हूं। क्या? मैं गुनाहगार भी हूं बस खुद का, मैंने सिवा अपने किसी को बर्बाद नहीं किया। खुद को मिटाया ना, खुद को लुटाया। दुनिया कहती है बर्बाद मुझको, कि तू तो बर्बाद हो गया, तू तो पागल हो गया, भगवान की भक्ति में पागल हो गया। अरे मीरा गाती घर 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 जाती, मीरा गाती घट घट जाती, मीरा गाती बाजार द्वारे जाती, लोग उसको पगली कहते, लोग उसको पगली कहते। तो इसलिए दुनिया कहती है बर्बाद मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मेरे अंदर तो भगवान है, तो दुनिया मुझे बर्बाद कहती है, ये तो बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, पागल हो गया। और कब कहती है? दुनिया कहती है बर्बाद मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है।
मेरी बोली लगा दी, सबने खरीद लिया, जिसने जो समझा उस अनुसार मुझे स्वार्थ के वशीभूत प्रयोग किया। लेकिन जो नहीं बिक सका, जिसे नहीं खरीद सके, जिसकी बोली नहीं लगा सके, वो मेरे अंदर बैठा हुआ परमेश्वर है, तू बाकी है, तू ही बचा है। सबने लगा दी बोली, बस तू बाकी है, और फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से। कितने मुझे छोड़कर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मेरे अंदर तू है, मुझे घमंड है, मुझे इस चीज का अहंकार है कि तू मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। सब चले गए, अर्थात फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से। गरूर था मेरा कि तू बाकी है, तू बाकी है, तू बाकी है। भक्तों, आत्मा का परमात्मा में लीन होने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं, और ध्यान बिना किसी माध्यम के लगा पाना मुश्किल है। ध्यान के लिए माध्यम चाहिए। ध्यान में माध्यम की विशेष भूमिका रहती है, और वो माध्यम अपने इष्ट की मूर्ति के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मंदिरों और घरों आदि में मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रचलन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास नहीं है, यह एक माध्यम है ईश्वर के साथ जुड़ने का। इसी प्रकार यदि हम आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को भी जान जाएंगे। यानी आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई भेद नहीं है। किसी महापुरुष ने बड़ा अच्छा कहा है, इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत किसे कहते हैं? प्रार्थना को। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। कहा ना, जब बाकी रह गया तो सबने बर्बाद कहा, लेकिन हम तो समझ रहे हम आबाद हो गए। भाई, ईश्वर मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। जिसको खुदा मिल गया उसको तो सब कुछ मिल गया, खुदा की खुदाई भी मिल गई। तो इसलिए इबादत है किसी नासाद को फिर नासाद कर देना, और इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर, यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम कदम छूकर। मुर्शिद यानी अपने ईश्वर की मूर्ति के कदम छूकर। सागर से कह रहे हैं, हे सागर, तू बड़ा घमंड करता है कि मेरे अंदर बहुत गहराई है, लेकिन हमने तो यही सीखा है अपने मुर्शिद के कदम छूकर, अपने देवता के कदम छूकर, यानी अपनी मूर्ति के, अपने ईश्वर की मूर्ति के, अपने देवता की मूर्ति के चरण छूकर हमने तो यही सीखा है कि हम आबाद हो गए। खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। ध्यान देना, खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। निराकार ब्रह्म को पूजने वाले स्वयं आत्मज्ञान कर लेना। जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, उस परमात्मा से मिल ही नहीं सकते, निराकार ब्रह्म की पूजा कर ही नहीं सकते। और साकार की तो कोई भी कर ले, सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो स्वयं का पता चलेगा तो ईश्वर का पता भी चल जाएगा। लेकिन आत्मा को कैसे जाने? हमारी इंद्रियां इसको जानने में बिल्कुल असमर्थ हैं। यानी कि स्वयं, यानी कि आत्मा का पता चल जाएगा तो ईश्वर का भी पता चल जाएगा, लेकिन आत्मा को कैसे जाने, यह सबसे बड़ी कठिन जटिल समस्या है। हमारी इंद्रियां इसको जानने में बिल्कुल असमर्थ हैं, जान नहीं सकती। इंद्रियों के बलबूते पर, बुद्धि के बलबूते पर जान ही नहीं सकते। कठोपनिषद में बताया गया है कि हमारी इंद्रियां बाहर की वस्तु को ही जान पाती हैं, पर जो आंखें मूंद कर दृष्टि शक्ति को अंदर फेर कर देखता है, यानी ध्यान करता है, वह आत्मा को जान जाता है। संत कबीर ने कहा, यह शरीर सागर अवगाहा, यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत था। अंतर उल्टी निरखे जोई, आवागमान मिटावे सोई। अर्थात जो अंदर देखना जान गया, वह आत्मज्ञान पाकर मुक्त हो गया। अब आपके सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। इस सत्संग से
अंततः आपके अंतःकरण के सारे भ्रम मिटकर भक्ति रस से आपका अंतःकरण सरोवर हो जाएगा और आपके जीवन आनंदित हो जाएगा। यदि आपने इस सत्संग को, ये सत्संग की छठी वीडियो है, छठा सत्संग है मूर्ति पूजा पर आधारित। आज अंतिम चरण है इसका, तो इसलिए जो इन 6 के 6 वीडियो को देख लेगा, 6 के 6 सत्संग को ध्यान से बार बार सुन लेगा, तो उसके जीवन के सारे भ्रम, मूर्ति पूजा के प्रति जितने भी भ्रम पैदा कर दिए गए हैं कथावाचकों ने, भाषा टीकों ने, विरोध करने वालों ने, वो सारे भ्रम मिट जाएंगे। भक्ति रस से आपका अंतःकरण सरोवर हो जाएगा और जब ऐसा हो जाएगा तो आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। इसलिए आनंद के साथ हमारे सत्संग को सुनिए, जानिए, समझिए, गौर कीजिए, ध्यान कीजिए और जुड़े रहिए। आपका जीवन सदा आनंदित रहे, इन्हीं दुआओं के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।